राम राम। जिनकी भी कुंडली में शनि खाना नंबर 4 में होते हैं, इसके बारे में आज हम संपूर्ण विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे बहुत कम शब्दों में। लेकिन उससे पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। शनि जब खाना नंबर 4 में शुभ होते हैं, ऐसे व्यक्ति को उत्तम सेहत की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति के काफी मकान और जायदाद बनती है और कई बार ऐसे व्यक्ति प्रॉपर्टियों के काम से ही तरक्की कर जाते हैं और ये लोगों में बहुत लोकप्रिय होते हैं। लोग इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इनको इज्जत देते हैं, समाज में अच्छी मान प्रतिष्ठा की इनको प्राप्ति होती है। और ऐसे लोग देखने में आता है कि कहीं ना कहीं मेडिकल से, इंजीनियरिंग से, लोहा का काम है जो, उससे लाभ उठाते हुए देखे गए हैं। मतलब इनके परिवार में शायद कोई लोग ऐसे काम करते आते हैं जो शनि के साथ जुड़े होते हैं। तो ये शनि तब अच्छा फल देते हैं जब वो शुभ हो। इसके विपरीत अगर शनि खराब हो जाए, कहते हैं ऐसा व्यक्ति कई बार सांप मरवाता है। घर में सांप निकल आए या कहीं पर सांप हो तो उसको मरवा देता है या खुद मार देता है, तो शनि खराब हो जाते हैं। और ऐसे व्यक्तियों ने अगर सांप मरवाए हो या इन लोगों के घरों में लोगों ने सांप मरवाए हो तो कई बार बे औलाद होने की संभावना रहती है। बच्चा होता नहीं या बच्चा कई बार चलती हुई उम्र में इन लोगों को छोड़ के विदेश में चला जाए या दुनिया से चला जाए, ऐसी संभावनाएं भी रहती हैं। और देखने में आता है ये काम अगर इसने ना किया हो तो इसके पूर्वजों ने किया होता है, जिसकी वजह से इसकी सेहत लगातार खराब रहती है। मतलब हेल्थ प्रॉब्लम लगी रहती है, खास तौर पर पेट से संबंधित बीमारियां। दुनिया भर के डॉक्टर बदल लेते हैं, आराम नहीं आता, जितना मर्जी जोर लगा ले इनको शफा आती ही नहीं, आराम मिलता ही नहीं। मकान जब भी ये बनाए, इनकी माता और इनके मामा जी को कष्ट आता है, यानी कि उनको ऐसे कष्ट आ सकते हैं जो उनकी सेहत को लेकर बहुत परेशानियां दे सकते हैं। इसके अलावा शनि से जुड़े हुए कारोबार जैसे लोहे के काम, मेडिकल के काम और कहीं कंस्ट्रक्शन लाइन या शनि के और भी संबंधित बड़े बड़े बिजनेस है ना, केमिकल से जुड़े हुए काम, इन कामों से कभी लाभ नहीं मिलता और जिंदगी में संघर्ष बहुत बढ़ जाता है। सेहत कभी ठीक ही नहीं हो पाती। सबसे बड़ी चीज ये है। और ये लोग अगर आदी हो ना रात के समय में दूध पीने के, तो समझ लीजिए सवा सत्यानाश। रात को दूध पीना या दूध से बनी हुई वस्तुएं खाना इनकी सेहत को बहुत बड़ी हानि देता है। ठीक है। और अब इनको करना क्या चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो नाग देवता की शरण में जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए कि मेरे खानदान में अगर किसी ने या मैंने कभी नाग देवता को किसी तरह की हानि पहुंचाई है तो मैं क्षमा मांगता हूं। जाइए, लगातार नाक रगड़िए। अगर नाग देवता यानी कि शनि महाराज आप पर प्रसन्न हुए तो आपको ब्लेसिंग दे देंगे। क्षमा तो मांगनी पड़ेगी, नहीं तो ये नहीं छोड़ने वाले। रात के समय में दूध, चावल, दही, पनीर या उससे बनी हुई वस्तुओं का सेवन कभी ना करें। अब सेहत की खराबियां अगर आ रही हो ना लगातार, तो आपको याद होगा, शायद आप पर भी ये प्रयोग हुआ हो। आपके माता पिता ने आपकी सेहत अगर कभी खराब हुई हो ना, तो ब्रांडी के 2 चम्मच पिलाए होंगे। तो ब्रांडी के चम्मच क्यों पिलाए जाते हैं? कई बार किसी बीमारी को नष्ट करने के लिए हमें अल्कोहल की जरूरत लेनी पड़ती है, तो ये लेनी वैद्य के या डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही है। ये ध्यान रखिएगा अगर वो आपको बोलते हैं। इससे आपको आपकी बीमारी में रिलीफ मिलता है, काफी रिलीफ मिलता है। या फिर आप होम्योपैथिक डॉक्टर की शरण में जा सकते हैं, वहां पर भी आराम मिलता है। इन लोगों को मजदूरों की सेवा करनी चाहिए, कौओं की सेवा करनी चाहिए, नाग देवता की भी सेवा करनी चाहिए। कहने का मतलब कहीं पर इनको नाग देवता दिखे तो किसी को मारने ना दे, उन्हें सुरक्षित जाने दे, ये ध्यान रखें। इसके अलावा क्या करना है? नाग देवता के मंदिर में दूध चढ़ाएं, जिसे हम कहते हैं नाग को दूध पिलाना। तो नाग देवता का मंदिर घर के पास ना हो तो भगवान शिव, उनके पास तो हमेशा नाग देवता ऐसे बैठे हैं, ठीक है ना, उनको अर्पण करें दूध और उनसे माफी मांगे, प्रभु मेरे खानदान से या मुझसे कोई गलती हुई है। नाक रगड़े उनके आगे, तभी ग्रह माफ करते हैं, तो नाक रगड़ के माफी मांगे। ठीक है। इसके अलावा क्या करना है? दूध कुएं में गिराना। अब कुएं मिलते नहीं, लेकिन जहां पर अच्छा आबाद कुआं हो पानी का, वहां पर आप दूध गिरा सकते हैं। नहीं तो मजदूर की सेवा करिए, चलते हुए पानी में आप दूध जल प्रवाह कर सकते हैं।
ये सब स्थितियां करने से आपको लाभ मिलते हैं। मकान बनाने से परहेज रखना चाहिए, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए मकान बनाने की, किसी लाल किताब ज्योतिषी की राय के बगैर, ये ध्यान में रख लें। इसके अलावा अपनी माता की रिस्पेक्ट करें, उनकी इज्जत करें और किसी के खिलाफ बदनीति ना रखें, किसी के बारे में बुरा ना सोचें, कोई पॉइजन दे के कोई जानवर ना मारें, कोई सांप ना मरवाएं, किसी को हानि पहुंचाने की कोशिश ना करें। नहीं तो जब शनिदेव की अदालत लगती है और उनका न्याय होता है तो जज यहां पर आपकी सुनवाई बिल्कुल सही ढंग से करता है और आपके गुनाहों की प्रॉपर सजा देता है आपको। कोई भी अपील, कोई भी आपकी सिफारिश यहां नहीं चलती। तो ये ध्यान रखें, शनिदेव के बारे में छोटी छोटी बातें और उपाय शनि खाना नंबर 5 की बातों को जानने और उनसे लाभ लेने में आपकी सहायक बनेंगी। उपाय करके देखें, आपको माता रानी की कृपा से लाभ होगा। ये था शनि खाना नंबर 4 के बारे में विश्लेषण। जय माता दी।